हेलो स्टूडेंट्स, आइए फिर से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक भी सीबीएसई के सिविक्स से लिया गया है और सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे भी जाते हैं। ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में सेपरेट किया गया है। क्योंकि ओरिजिनली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से या तो यूनियन गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट्स थी। लोकल गवर्नमेंट्स को मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि बाद में 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के साथ ऐड किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह किया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है। तो ये शेड्यूल 7th है या 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स किया गया है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट्स प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन लिस्ट से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं या तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं। जैसे एक साइड लिस्ट दी गई है और दूसरे साइड कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपको मैच करने को कह दिया गया कि मैच करिए कौन से लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है। या तो ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट is in union list, is in state list, is in concurrent list, इस टाइप से पूछ लिया जा सकता है। या इस तरह से क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्या कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। या इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्लेन 3 लिस्ट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम किसी भी तरह से आए, हमें तीनों ही लिस्ट आनी चाहिए क्योंकि ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज यूनियन लिस्ट और इसमें कौन से टॉपिक हैं, कैसे, किस आर्टिकल में इसे रखा गया है। तो यूनियन लिस्ट इज इन आर्टिकल 260, 246, 246 1, 246 1। इस लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक्स जिन पर पूरी कंट्री में एक जैसा कानून चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं डिफेंस, सो डिफेंस हम स्टेट वाइज अलग अलग नहीं कर सकते। हम कंट्री को एक तरह से पूरे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो डिफेंस के लिए हमें एक जैसा कानून चाहिए। बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा। सो ऐसे पोस्ट ऑफिस और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। नाउ कम टू स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इज इन आर्टिकल 246 3, 246 3। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें स्टेट इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं। स्टेट इंपॉर्टेंस, ऐसी चीजें जो स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस की नीड में आती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है, जैसे पुलिस फोर्स है, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो पुलिस फोर्स स्टेट लिस्ट में आता है। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट्स के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस, ये भी स्टेट इंपॉर्टेंस में आते हैं। स्टेट इन रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकता है, कल मैंने बताया भी था आर्टिकल 40 डीपीएसपी। और भी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। फिर आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सो दिस इज इन आर्टिकल 246(2). और कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे टॉपिक है, तो इसमें हम देखें तो नेशनल एंड स्टेट दोनों ही इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं। थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, नेशनल एंड स्टेट बोथ इंपॉर्टेंस। अब कॉन्करेंट लिस्ट की सब्जेक्ट्स पर रूल बनाने का पावर यूनियन लिस्ट को भी है, यूनियन गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देखते हैं एजुकेशन पर स्टेट के बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ साथ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो एजुकेशन पर दोनों ही रूल बना सकते हैं। ऐसे ही मैरिज भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों ही रूल बना सकते हैं। ऐसे ही सक्सेशन है ना, उत्तराधिकार, इस पर भी दोनों रूल बना सकते हैं। इसे अडॉप्शन भी कैसे। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिस पर दोनों को रूल बनाने की पावर है। अब एक कंफ्यूजन आती है कि मान लिया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जब हम यूनियन लिस्ट पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली पावर कर देते हैं रूल बनाने का, स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट्स को एक्सक्लूसिवली पावर देते हैं रूल बनाने का, और कॉन्करेंट लिस्ट में हम दोनों को ही पावर दे रहे हैं, तो इनकेस अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, मान लिया कि किसी स्टेट ने सेम टॉपिक पर रूल बनाया और सेम टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया और दोनों ही रूल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन आर्टिकल 254, इसको याद रखिएगा, इट इज वेरी क्लियर बाय आर्टिकल 254 that if any type of conflict arises on concurrent list, so only central government or union government's rule or law will prevail. It means कि आर्टिकल 244 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रीवेल होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। तो यहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इन 3 लिस्ट को छोड़ दें तो एक लिस्ट और भी है जिसको हम कहते हैं रेजिडरी लिस्ट। क्या कहते हैं? रेजिडरी लिस्ट। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, जब डिस्कस कर ही रहे हैं कि रेजिडरी लिस्ट क्या है। देखिए, रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी लिस्ट, रेजिडरी पावर्स किसके पास है? तो रेजिडरी पावर्स ऐसी पावर्स होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई क्योंकि जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम में ये मैटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानती थी कि इन फ्यूचर जब डेवलपमेंट होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, इंडिया विकसित होगा, तो बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे जिन पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की नीड आएगी, जो कि ना कि यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। सो इन दैट केस हम इन चीजों को कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो बाय रेजिडरी पावर it is clear that only central government has the power
to make laws on those subjects which are not in even union list, state list and concurrent list. So these subjects are part of residuary list. याद रखिए कि वो सब्जेक्ट्स जो इन तीनों में नहीं है वो रेजिडरी हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम आज देखें सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइम नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना. प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं, रोबोटिक्स, तो कम्युनिकेशन, है ना, वाईफाई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज नए हैं हमारे सामने. और अगर इन पर हमें बात करनी हो, रूल्स बनाने हो, सोशल मीडिया, तो वो किसके हाथ में आएगा, वो रेजिडरी लिस्ट में आएंगे, रेजिडरी पावर्स में आएंगे और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर रूल बना सकती है. तो मैंने आपको कल समझाते हुए बताया था कि इंडिया हैज वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके पीछे रीजन क्या है कि हमें अपनी इंटीग्रिटी को संभाल कर रखना है. भारत में इतनी अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ना होती तो इस 75 ईयर्स की जर्नी में अब तक बहुत सारे टुकड़े भारत के हो चुके होते. तो इस तरह आज हमने समझा कि किस तरह से हमारी 3 लिस्ट्स हैं. इन लिस्ट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा. इनके जो भी एग्जाम्पल्स आपके सिविक्स की बुक में दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं. थैंक यू. और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए. आप सभी देखते हैं, लाइक नहीं करते. और दूसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये जो हो रहा है ये सब आप ही के लिए हो रहा है. और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो इसका कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए. धन्यवाद.